Good morning class. Today's next point chapter number 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इसमें आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने देखा था एंटीजन एंटीबॉडी को भी अपन ने थोड़ा सा देखा था, उसकी थ्योरी देखी थी। आज उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी लाइक ए लेटर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की बेसिकली स्ट्रक्चर देखें अपन। ये जो स्ट्रक्चर है वाई शेप, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेट वाई होता है, वाई शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन्स है। ठीक है, तो पहले एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को देख लें। एंटीबॉडी में देखिए जो वाई शेप के जो अपर पार्ट हैं इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल पार्ट। ये चेंज होते रहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो नीचे वाले जो लॉन्ग पार्ट हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कांस्टेंट पार्ट। ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो अपर वाले वेरिएबल पार्ट है और नीचे वाले क्या हैं, कांस्टेंट पार्ट है। अब वेरिएबल पार्ट्स को देखिए फैब पार्ट भी कहते हैं। कौन से पार्ट, फैब पार्ट। ठीक है, और जो कांस्टेंट पार्ट हैं उनको क्या कहते हैं, एफसी पार्ट्स भी कहा जाता है। वेरिएबल पार्ट इनको हिंज जॉइंट भी कहते हैं, हिंज पार्ट। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा एंटीजन है उस एंटीजन के अकॉर्डिंग ही इनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इसलिए इस पार्ट को हिंज पार्ट कहते हैं या वेरिएबल पार्ट या फैब पार्ट, एक ही चीज है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट पार्ट होता है ये क्या होता है, चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। और इसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है ये लगभग जो है अलग अलग टाइप की अमीनो एसिड्स की क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। जो कांस्टेंट पार्ट है इनको हैवी पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी पार्ट, हैवी चेन। ये हैवी चेन क्या होती है, 440 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और ये जो लाइट पार्ट होते हैं जिनको वेरिएबल पार्ट कहते हैं, ये जस्ट इसके हाफ 220 एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं। तो एक टाइप से एक डाइमर होता है ये, एक हैवी और एक लाइट। देखें इस स्ट्रक्चर को। लाइक ए लेटर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, इट्स मेड ऑफ 4 स्ट्रक्चर यूनिट। और ये क्या होती है, 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 तो हैवी होती है एंड बिग, और 2 क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, ये 2 तो क्या है, हैवी जो है चेन है, और 2 क्या होती है, लाइट। ऐसे करके क्या होती है, ये एक सीरीज से मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो इसमें 4 स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, 2 हैवी एंड बिग, जिसमें 2 हैवी हैं और साथ में बड़ी भी हैं, एंड 2 स्मॉल एंड लाइट। ये 2 क्या हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लाइट पार्ट भी कहते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड सीरीज से मिलकर बनी होती है, इनमें एमिनो एसिड्स होते हैं। 1 हैवी एंड 1 लाइट सीरीज कंबाइन ए डाइमर। और इसको क्या कहते हैं, 1 लाइट और 1 हैवी पार्ट को कंबाइनली क्या कहते हैं, एक डाइमर कहते हैं। ठीक है, एक ये डाइमर हो गया। तो ऐसे करके एक एंटीबॉडी में कितने डाइमर होते हैं, 2 डाइमर कंबाइन फॉर्मेशन 1 एंटीबॉडी। तो इस टाइप से ये क्या होती है, 2 डाइमर फॉर्मेशन करके एक एंटीबॉडी बनाती है। 1 हैवी एंड 1 लाइट सीरीज कंबाइन ए डाइमर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हैवी, और इससे क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक है, तो एक हैवी और एक लाइट पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइमर फॉर्मेशन करते हैं। ईच हैवी चेन मेड ऑफ 440 एमिनो एसिड। जो हैवी चेन्स हैं वो क्या होती है, हर एक चेन 440 एमिनो एसिड से मिलकर बनी है, और जो लाइट चेन है वो 220 एमिनो एसिड से मिलकर बनी है। तो इस टाइप से अपन एंटीबॉडी के मेजरली 2 पार्ट्स कर देते हैं, वेरिएबल पार्ट और एक है कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको फैब पार्ट भी कहते हैं। और इसमें ये किन से बना होता है, NH2 एमीन पार्ट होता है। ठीक है, इस और जो कांस्टेंट पार्ट होता है जो कि हैवी चेन वाला होता है, जिसको FC पार्ट भी कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है। ये कार्बोक्सिलिक, इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं जिनसे कि ये बना है।
अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती है? एंटीबॉडी जो आपके बुक में दे रखी है 5 टाइप्स की दे रखी है, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। इसमें I कैपिटल, G स्मॉल और A कैपिटल। IgD में I कैपिटल, G स्मॉल, D कैपिटल। IgE में I कैपिटल, G स्मॉल, E कैपिटल। कुछ बच्चे क्या होता है I को भी कैपिटल, G को भी कैपिटल, तो ऐसे नहीं राइट करना है, आपको जिस सीक्वेंस में दिया गया है उस सीक्वेंस में ही ये चीज़ होनी चाहिए। तो 5 टाइप्स की एंटीबॉडी दे रखी है। जो IgA एंटीबॉडी है ये आपको मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। एक जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, बच्चा होता है, जब मदर मिल्क को वो क्या करता है, फीडिंग करता है ब्रेस्ट से, तो ब्रेस्ट से क्या होती है, उसको IgA एंटीबॉडी मिलती है बर्थ आफ्टर। ऐसे ही IgD जो है ये आपको बी लिम्फोसाइटिक सेल्स की सरफेस से आपको मिलती है IgD। एक IgE है एंटीबॉडी, ये क्या होती है, मास्ट सेल्स से मिलती है। मास्ट सेल्स कहाँ अवेलेबल होती है? जो अपनी बॉडी की स्किन है, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, उनके साथ ही क्या होती है, मास्ट सेल्स अवेलेबल होती हैं। तो इन मास्ट सेल्स से कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgE। ऐसे ही IgG है, ये एंटीबॉडी किससे मिलती है आपको? प्लेसेंटा से। किससे मिलती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा लेयर होती है जहाँ एम्ब्रियो, ठीक है, यूट्रस में, यूट्रस की लेयर को ही प्लेसेंटा लेयर कहते हैं। जब एक एग होता है जो आफ्टर फ्यूजन, जब वो मेल गैमेट से जब वो अटैच होता है, उसके बाद में वो जो जाइगोट है वो यूट्रस की लेयर से जाके अटैच हो जाता है। यूट्रस की लेयर को ही क्या कहते हैं? गर्भाशय। यूट्रस मीन्स गर्भाशय। यूट्रस की लेयर होती है, एक झिल्ली होती है जिससे अटैच होता है और उससे न्यूट्रिशन लेने लगता है, फीडिंग लेने लगता है। उस लेयर को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा लेयर। तो प्लेसेंटा लेयर से कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgG। ऐसे ही IgM है, तो ये होती है आपके सबसे लार्जेस्ट साइज की एंटीबॉडी होती है। अब इसको अपन एक चार्ट के वे में भी देख सकते हैं, आपको चार्ट बना के भी आप इसके बिटवीन डिफरेंस देख सकते हैं। एंटीबॉडीज के टाइप्स 5 टाइप्स के, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। अब इसमें कौन कौन सा टाइप होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे मैंने आपको बताया था डाइमरिक। डाइमरिक की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पेशल टाइप की, इस टाइप से। ये तो मोनोमरिक होगी, अपन ने देखा, ये कौन सी होगी? मोनोमरिक होगी। ऐसे 2 मोनोमरिक स्ट्रक्चर क्या हो जाए, आपस में यदि अटैच हो जाए इस टाइप से, तो इसको कौन सी कह देते हैं? डाइमरिक। कौन सी क्या कहते हैं? डाइमरिक। ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर है। एक पेंटामरिक है, जैसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर पे आप इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना दें, ये क्या हो जाएगी आपके पेंटामरिक स्ट्रक्चर हो जाएगी इस टाइप से। ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स अवेलेबल होती हैं। जो IgA एंटीबॉडी है इसमें अल्फा, ठीक है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। IgD में जो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और IgE में एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एप्सिलॉन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके सिंबल है। IgG में हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स गामा के फॉर्म में मिलती है, और IgM में म्यू के फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन अवेलेबल होती है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। जो IgA है ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, ठीक है। जो IgD से बी लिम्फोसाइटिक सेल्स से मिलती है। IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल से मिलती है। IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा लेयर से मिलती है। और IgM ये क्या है? लार्जेस्ट साइज की क्या है? एंटीबॉडी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन ब्लड ग्रुप और ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके ब्लड कंटेंट, ठीक है, और साथ में RH फैक्टर देखेंगे। Thank you. Have a nice day.